खुर्रम शेर जमान साहब, आखिरकार बड़े अच्छे अच्छे ऐलानात आज सुनने को मिले हैं कराची के लोगों को। क्या कहेंगे, आपकी इसमें बहुत मेहनत शामिल है। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कराची में सरकारी जो दफातर है उन पे आग लगा करती थी, 2-2 दिन तक आग लगी रहती थी, फायर ब्रिगेड नहीं आती थी। आप 50 वफाक से फायर ब्रिगेड यहाँ पे ले आए हैं, आग तो जल्दी बुझा करेगी ना अब। अच्छा देखिए, इसमें सिर्फ सरकारी इदारों की बात नहीं है। आपके सामने कल का एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें साइट एरिया के अंदर आग लगी, कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए और आखिरकार वो फैक्ट्री जो है जलकर राख हो गई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मंगोपीर के इलाके में शायद एक आग लगी थी और वहां पे जाके जब मैंने फायर ब्रिगेड की टीम पूछा कि आग कब तक बुझ जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब जल के बुझ जाएगी जब सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना फॉर्म्स मौजूद है, ना वहाँ पर ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। तो ये हालात हमारे हैं सूबे सिंध के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जाती है। इसी तरह में वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि हर दफा आग लगती है और गाड़ियां लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं, तो उनके अहकामात के ऊपर जो है गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये फायर इंजन कराची शहर के लिए मंगाए। लेकिन देखिए, हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि हमें बार बार याद रखना है कि ये पैसे वैसे ऑलरेडी भी इनको मिलते हैं। 18वीं तरमीम के बाद बार बार इनको हर महीने पैसा दिया जाता है, अरबों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हमारे हालात सूबे सिंध के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। ये सिर्फ फायर इंजन का मसला नहीं है, आपके सामने पीने के पानी का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, आपके पास यहाँ इशू है, हॉस्पिटल का इशूज है। मैं खुर्रम साहब उस तरफ आता हूँ, उस तरफ में आता हूँ। असल में आज पहले हम सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि होता यह है कि हमारे यहाँ इस तरह की ग्राउंड पर चीजें होती भी नजर नहीं आई, ऐलानात आए। आज हमने देखा कि फायर टेंडर्स खड़े हैं, आज वो हवाले किए जा रहे हैं। कराची में जैसा आपने बताया, फैक्ट्रियां जल रही हैं तो जले जा रही हैं, दफातर जल रहे हैं तो जले जा रहे हैं, जलने के बाद खत्म हो जाते थे। इस शहर को 250 फायर टेंडर की जरूरत है, 50 आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अब पॉइंट यह है कि जब हम कोई चीज होते हुए यकीनी तौर पर देख लें कि वफाक ने ये चीज पहुंचा दी। मैं तो असल में इशारा इस बात पे कर रहा था कि बहुत सारे घपले हैं और दफातर ऑफिशियल जल जाते हैं और वो जलते रहते हैं और उनको रोकने के लिए कोई नहीं आता ताकि रिकॉर्ड जल जाए। यहां जो सूरत हाल है, फैक्ट्रियों का जलना बचाना, ये बहुत अच्छी बात हुई। अब उसमें 2 ऐलानात और भी हुए। एक ऐलान ये हुआ उसके अंदर कि जो बसें हैं वो चलना शुरू होंगी, यानी कि उसकी डेट दे दी गई है, यानी कि पहली बार तारीख दी है वजीर ने, वफाकी वजीर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके पास और क्या इतलात है, कराची में और क्या क्या चीजें डिलीवर होने जा रही हैं वफाक की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात जो दूसरी चीज अभी आपके सामने आ रही है 50 फायर ब्रिगेड के बाद, अभी आपकी ग्रीन लाइन मुकम्मल कंप्लीशन में जा रही है। ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं उसके ऑर्डर्स हम प्लेस कर चुके हैं और उसका टेंडर हो चुका है। मैं समझता हूँ मई या जून के महीने के अंदर आपको ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं वो आपको रोड पे चलती हुई नजर आएगी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने वादे कराची से किए थे, कितनी बसें होंगी वो शेर जवान साहब, कितनी बसें होंगी जो चलती हुई नजर आएंगी? मुझे उसकी तादाद का मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनको ऑर्डर दे दिया है, वो सब टेंडर हो गई है, उनकी पेमेंट हो गई है, आईटी सिस्टम रेडी हो रहा है। 3 साल तक फेडरल गवर्नमेंट इसे चलाएगी और 3 साल बाद सिस्टम बनाने के बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाएगी। आखिर में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब ये मीडिया ने इस बात को देखना है कि ये जो 50 फायर इंजन आ रहे हैं ये कहीं तबाही का शिकार ना हो जाए, इसके लिए ड्राइवर्स मौजूद हो, इसके लिए टेक्नीशियंस मौजूद हो। सिंध हुकूमत इन फायर इंजन को संभाल के रखे, इसके मेंटेनेंस होए और ये यूटिलाइज होए कि खुदा ना खासा कभी कहीं आग लग जाए तो वहां पर ये आग बुझाने के लिए, पहुंचने के लिए ड्राइवर तो मौजूद हो, उसको इस्तेमाल करने से वो तो हो। ऐसे नहीं जो इन्होंने 10 साल पहले 10 बसें निकाली थी ये भी कल सड़ जाए। तो हमारी तो जिम्मेदारी थी कि हमने सूबाई हुकूमत को तोहफा देना था, वो हमने तोहफा दे दिया इनको। वाह, क्या तोहफा दिया। अच्छा, एक तोहफा आपने ले भी लिया है, एक आपने पानी का मंसूबा वफाक को, वापडा को दे दिया, जो आज असद उमर साहब ने बताया वो उन्होंने उसको दे दिया है। ये जो सिंध हुकूमत पानी का मंसूबा 4K का चलाना चाहती थी, नहीं चला पाई, आज असद उमर साहब ने कहा भी कि वापडा को दे दिया। इसकी तफसीलात क्या है, वापडा कब से काम शुरू करेगा इस पर और पानी कब मिलेगा कराची वालों को? अच्छा देखिए, ये सबसे जो है ना अहम जो है प्रोजेक्ट है K4 के बारे में मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये कराची को सबसे बड़ा तोहफा पाकिस्तान की तारीख की किसी भी हुकूमत का। इसका कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से फैसला किया गया कि वापडा इसको बनाए। और मैं आपको बताऊं कि 25 अरब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और 25 अरब रुपए खत्म हुआ, खर्च होने के बाद पता चला उसका डिजाइन ही गलत बना है। इसी वजह से हमने ये फैसला किया
कि अब जो भी काम हम करेंगे हम पूरा मुकम्मल करेंगे, उससे पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, ताकि अगर फेलियर भी हो तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे एक्सेप्ट करें, और अगर कामयाबी हो सक्सेस पे भी तो हम वफाक करेगा, ये इसमें हम पीपल्स पार्टी का ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। वफाक, जी सर, वफाक इसको पूरा मुकम्मल करेगा, इसका ताल्लुक किसी से नहीं है, हमने मुकम्मल करना है, हमने इसे कंप्लीट करके जो है इसको कराची वालों को तोहफा देना, ये सबसे बड़ा काम होगा, और कराची इसका हकदार है। कराची का ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि उसने अपने टेन्योर में K4 को मुकम्मल करना है। मुश्किलात बहुत सारी आ रही हैं क्योंकि इन बेवकूफ़ों ने, नालायकों ने इतना गलत उसका डिजाइन बनाया है, इतनी बेवकूफियां की। आपको याद हो पहले शर्जील मेमन साहब खड़े होकर फरमाते थे K4 6 महीने में मुकम्मल होने वाला है, फिर जाम शोरो साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर कहते रहे, उसके बाद नासिर शाह साहब जो है तारीफें करवाते रहे, फिर सईद गनी साहब आए, एक मिनिस्टर इनका ऐसा नहीं था जिसने जिम्मेदारी से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवा दिया होता। अब हमने जिम्मेदारी लिया, असद उमर साहब इसको खुद पर्सनल तौर पे देख रहे हैं क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट उनके अंडर ये सारा उसका इंतजाम आ रहा है, एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला ये अपने वक्त में मुकम्मल हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।